करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न। दोस्तों आप लोग को मैंने बता रखा है कि एक बेसिक्स वीडियो मैंने इस बारे में पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है, पूरा डिटेल दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भिन्न यानी फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पुटअप कर देता है इस पार्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हमारी जो विधियां हैं किस चीज की भिन्न के बारे में पता करने की, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हम आप लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से, वो हमारी होती है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। ठीक है, आप लोग को इसके बारे में पता ही है। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारी वो होती है अंतर विधि। क्या होती है दोस्तों? अंतर विधि। और तीसरी जो हमारी होती है वो होती है समहर विधि। समहर विधि। ठीक है दोस्तों। और जो चौथी हमारी होती है वो होती है दोस्तों जब अंश समान हो। जब अंश समान हो। अब इन्हीं विधियों पे, ठीक है, मैं आपको लगातार क्वेश्चंस कराने वाला हूं और कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होते हैं वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो पर बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं भाग विधि क्या होती है हमारी। कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए हमें दे रखा है 4/5 और 6/8 और यहां पर दे दिया गया हमें 1/2। पूछ दिया गया कि इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या पूछ दिया गया? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम कौन से विधि से कर रहे हैं दोस्तों? भाग विधि से। देखिए इसको हम कई विधियों से कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? भाग विधि से कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। क्या करना होता है? सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ दशमलव वाला टॉपिक आपको उठा लेना है, यानी भाग दे देना है। मान लेते हैं हम 5 में किससे भाग दे रहे हैं? 4 में 5 से भाग दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है देखिए दोस्तों, यहां पर ये चीज क्या है? हमारा अंश है और ये हमारा क्या है? हर है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अगर नहीं पता तो इसके बारे में मैंने डीपली बता रखा है पिछली वीडियो में, वहां जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। देखिए फटाफट, यहां पे हमने दशमलव बढ़ाया, 0 आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 5 × 8 = 40। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मान आ गया हमारा क्या है? 0.8 यानी 0.8। अब यहां पर देखिए सेम प्रोसेस करते हैं, 6 और 8। फिर यहां पे दशमलव बढ़ाया, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? आपको पता है 8 × 7 = 56, यहां पे 56 आ गया। अब यहां पर बचा क्या? 4, एक और 0 बढ़ाया, 8 × 5 = 40। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका मान क्या आ गया? इसका मान क्या आया हमारा दोस्तों? 0.75। अब यहां पर देखिए एक में हम भाग देते हैं किससे दोस्तों? 2 से, तो क्या आ गया? 0.0, 2 × 5 = 10। अब यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया? 0.5। अब कौन सी संख्या बड़ी है हमारी? 0.8। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भाग विधि नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस नॉर्मल तरीके से आप समझते चलिए और देखते चलिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हर एक विधि के बारे में नॉर्मली बताने वाला हूं। अब देखिए अंतर विधि क्या होती है। जो हमारी अंतर विधि यानी डिफरेंस मेथड होता है, उसमें हमें क्या करना होता है? कह रहे हैं कि तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है और 6/7 है। अब अंतर विधि कहती क्या है? सेम अंतर, यानी कि अंश का अंतर और हर का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए यहां से अगर इसको घटाते हैं आप, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, यहां पर देखिए यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी देखिए यहां पर 2 हो गया। सॉरी दोस्तों, यहां पर 2 हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 3 4 6 आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर 5/6 होता, मान लीजिए 5/6, ठीक है, तो यहां पे क्या है? 1 अंतर और यहां पर भी 1 ही का अंतर है। अब देखिए सब कुछ मिला करके आपको पता चल रहा है कि अंतर सेम है, तो इसमें वह संख्या बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। जिसका अंश क्या होगा दोस्तों? सबसे छोटा अंश होना चाहिए, सबसे छोटा। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। इस चीज को नोट करिएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 7/8, यहां पर मैंने लिख लिया 8/9, 9/10,
यहाँ पर 10/11, तो आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है, नॉर्मली इस पे टिक कर दीजिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10/11 होगा। बस यही चीज याद रखिएगा, यहां पर आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो विधियां कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि है हमारी क्या, समहर विधि। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है और सबसे जो है ज्यादा पूछा जाता है, इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करिएगा। मान लेते हैं हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है 4/5, 3/10, नेक्स्ट है हमारा 2/15 और 1/10, और पूछ लिया गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहां पर आपको बताना है, देखिए यहां पर हमें करना क्या है, किस विधि से, समहर विधि। ठीक है, अब इस मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी भिन्न दिए गए हैं सबके हर का एलसीएम निकालना है। सबके हर का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से 5, 10, 15, 10। ठीक है, मान लीजिए 2 बार 10 है, फिर भी मैं कर ही देता हूं यहां पे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10। अब देखिए यहां पर फटाफट कर लेते हैं। एलसीएम आप लोग को मैंने बता रखा है किस तरीके से निकालते हैं, अगर नहीं देख रखा है तो वीडियो जाकर देखिए। यहां पर देखिए हमने एलसीएम निकाल लिया, क्या आ गया हमारा, 5 दूनी 10, 10 तियां 30। 30 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया सभी हरों का। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, आपको करना क्या है, इस जो ये हर है इसी हर से डिवाइड करना है 30 में। मान लेते हैं हम यहां पे 30 में डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखिए 6 आ गया। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, इसी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना है, यानी कि 4/5 है हमारा, तो 4/5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 चौक 24, 5 छक 30। ठीक है, 6 चौक 24, 5 छक 30, ये हमारा आ गया। इसी प्रकार से इसके हर से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहां पे हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, यहां पर 3 आ गया, तो हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई 3/3, तो क्या हो गया 3 3 9, 10 3 30, ये हमारी सेकंड संख्या आ गई। तीसरा क्या है 2/15, तो हमें इसमें क्या करना है 15 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा यहां पर दोस्तों 2 आ गया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2/15 मल्टीप्लाई 2/2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब देखिए यहां पर भी हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिर 10 से डिवाइड करो, तो 10 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब देखिए फटाफट क्या करना है हमें, यह चीज हमें मिल गई है। ठीक है, अब हमें यहां पे निकालना क्या था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, पहले आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई है क्या, 24/30। अब जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड यही कहता है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, ये है। अब इस पे ध्यान दीजिए, अगर आप डिवाइड मेथड से भी करते तो क्या होता, कुछ इस प्रकार से करते, मान लीजिए पॉइंट, तो क्या आ जाता 0.1, और इसको अगर आप डिवाइड करने जाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट समथिंग 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, और यहां पर सोचना है कि किस क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। आपको बेसिकली इसमें सिर्फ हर को बराबर कर लेना है। ठीक है, तभी तो यहां पर मेथड का नाम क्या है, समहर विधि। आपको सिर्फ हर को बराबर करना है, उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, पहले पूरे विधियों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। चलिए अगली जो विधि है वो हमारी क्या है दोस्तों, जब अंश समान हो। देखिए अभी तक तो हमने हर को क्या किया, समान किया। अब आपको करना क्या है, जब कह रहे हैं कि अंश समान हो तब क्या करना है। अब देखिए मान लीजिए मेरे को यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 5/6, 5/9, 5/11 और 5/13। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मुझे यह दे रखा है और कह रखा है कि इसमें कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, आपको यह देखना है कि जब सारे अंश, देखिए अंश क्या है 5 है ना, 5 हमारे क्या है, सारे इक्वल है, सबके अंश समान है। तो आपको करना क्या है, और इसमें हाँ दोस्तों एक और चीज, अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया गया कि 10/15 या फिर नहीं 10/14 कर लेते हैं। ठीक है, 10/14,
तो आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कट रहा है 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो 5/7 हो रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये ऐसी चीजें दे देता है, तो फिर आपको अंश समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंश सब समान हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो जब अंश सबके बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब यहां पे हर क्या है, यहां पे बड़ा है, और यहां पर हर क्या है, छोटा है। अगर आप चाहें तो डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखिए डिवाइड मेथड क्या है, आसान तरीका है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस के लिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए नहीं। बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सम हर विधि हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, जब अंश समान हो। तो ये दोनों विधियां ज्यादातर इंपॉर्टेंस रखती हैं जब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए 224 बटे में 225, 224 बटे में 228, 224 बटे में 332, तो आपको अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर आप यहां पे भाग विधि से करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए चुटकियों में सवाल है, यहां पर अंश सबके समान है। अब यहां पर सबसे छोटी संख्या किसकी है, हर की, इसकी है, तो ये संख्या बड़ी है, बस आपका आंसर खत्म। 10 सेकंड 5 सेकंड में आपको पता चल गया कि आंसर क्या है। तो बस इसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हर एक छोटी सी छोटी चीजों को मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, बस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है हम लोग के लिए। ठीक है, अब यहां पर आ गया 8.1, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 8.1 डिवाइडेड बाई 0.45। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, बहुत चीजें आपको भी पता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, इसको ना भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको भी लिख लिया 45/100। अगर आप लोग को नहीं आता तो पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, जितने पॉइंट्स होंगे उतना ही एक के आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, 81/10 मल्टीप्लाई 100/45, यही होगा। 0 से 0 चला गया, अब क्या हो गया 810 डिवाइडेड बाई 45। अब आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, अब आपको पता है क्या आना चाहिए दोस्तों, फटाफट बताइए। अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। 9 पंजे 45, 9 9 81, 90 आ गया। अब देखिए 5 एकम 5, और यहां पे क्या आ जाएगा 18, तो 18 × 90 आपका आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मिनटों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस देखते रहिए किस तरीके से क्या क्वेश्चन है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी दे देता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देते हैं, तो हम हर एक तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये भी। 0.006 को क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। अब आपको पता है भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, तो हम जानते हैं 006, अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बार 0 आएगा, क्योंकि 3 अंकों पे है दशमलव, तो 3 0 आ जाएगा, तो 6/1000। बस यहां पर एक चीज याद रखिए, काटना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहां पर क्या आ जाएगा 500। तो ये आपका आ गया आंसर, ये हमारा भिन्न रूप हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हार्ड भी है थोड़ा सा और लोगों के लिए। 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की क्यूब प्लस 1/10 का पावर 4 डॉट 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 प्लस डॉट 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 है, और इसके बाद कह दिया गया कि इसका मान बताइए। अब आप इसका मान निकालने बैठेंगे तो क्या होगा, ये तो देखिए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0.1 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए क्या आ जाएगा यहां पे, क्योंकि 1 की पावर 10 की पावर 2 है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है 10 की पावर क्या है दोस्तों 2 है। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चंस में यहां पे कुछ और है, अच्छा 1 यहां पे 2 है। ठीक है दोस्तों, यहां पे 2 दिया गया है, सॉरी यहां पे 2 है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे 1/10 हो गया, इसकी तो डायरेक्टली आपको पता है कि 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 0.02, फिर यहां पर क्या होगा 0.002, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 0.0002। अब यहां पर देखिए क्योंकि 4 0 हो जाएंगे ना, 10 की पावर 4 है, वही चीज आपको करनी है, प्लस डॉट डॉट डॉट। जब आप इसे सॉल्व हल करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी देखिए अब यहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वैसे पॉइंट्स को भी ले सकते हैं आप। यहां पे क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, अब इसको देखिए ऐड जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 2 2 2 2 करके आता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो 2 बार बार आ रहा है, यानी कि ये चलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 की पॉइंट 1.12 की बार,
यही आपका आंसर आ जाएगा और आपके इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा है दोस्तों। जब कोई चीज बार बार आती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। बस यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा देखते रहिएगा, क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफरेंट कर देता है। अब देखिए जब मैं पढ़ा रहा था आपको मैंने ये बताया कि पॉइंट किस पे आता है, क्या आता है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसके ज्यादा कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको बस यहां पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए, आप बाकी क्वेश्चनों को समझ गए। मैंने आपसे कहा था कि आगे चल करके आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है भिन्न में, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, एक दो टॉपिक बचा हुआ है, वो अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। हर एक शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों, बस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।